नहीं जा रही है। मैंने एक चीज लिखी हुई है व्हाइट पेज के ऊपर। मुझे नहीं मालूम कि ये पिक्चर है, मुझे नहीं मालूम ये इंग्लिश का कोई लेटर है, मुझे नहीं मालूम ये किसी कंपनी का लोगो है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं आपको दिखाता हूं, आपसे पूछता हूं ये क्या है। देखिए ये है, नहीं ना, आप सबको नजर आ रहा है, कोई इतना दूर वो नहीं है। क्या होगा, ये क्या है? कोई पाथ सा बना हुआ है क्या? ये कंपनी का नाम है, क्या लिखा हुआ है? LM लिखा हुआ है। ये L से M भी है, L भी है, M भी है, W भी हो सकता है, ये D भी हो सकता है। हाँ जी बेटा जी, क्या हो सकता है? ये LM लग रहा है इसके लिए। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, सॉरी यार मैंने पकड़ गलत लिया था। अब बताइएगा यार, ये B भी लग रहा है, सही है, कुछ पाथ लग रहा है, कुछ दिस लग रही है। ओहो, अब देख मैं ना इससे अगले स्टेप पे जाता हूँ कि अब चेक कर लूँ ना कि क्या था, इसलिए कि आप लोगों ने बता तो दिया था लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। अब क्या लग रहा है? ये सबको एलिमेंट लग रहा है, किसी को कोई पाथ वाथ तो नहीं लग रहा? ओहो, लेकिन ज्यादातर को एलिमेंट ही लग रहा है ना। ओहो, चलिए एक और पेज इसके नीचे मेरे पास मौजूद है। अब क्या लग रहा है? ओ, मेरी पिछली वाली एक्टिविटी तो सही साबित हो गई। सही कहा, अब्दुल गफूर ने भी सही कहा, लेकिन क्या हुआ, मेरी पिछली वाली एक्टिविटी प्रूव हो गई। अब जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली थी ना, वो जरा मेरी उस एक्टिविटी के साथ देखिएगा किया क्या मैंने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी करवाई थी और मैंने ये रिसर्च शो की थी कि मेरी जाती राय में इंसान अपने बेस्ट दोस्तों का एवरेज होता है। सही होगी। एक चीज होती है रैपो जनरेट करना, सही होगी। अब रैपो जनरेट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। 2 चेयर चाहिए मेरे को, नहीं ये ले आएंगे। थैंक यू, नहीं बस मुझे दे दें, या बस या बैठ जाओ। अब देखिए एक लाइव थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। अतर भाई, ये भी हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, अतर भाई नाम है। अब मैं इनके साथ गुफ्तगू करूंगा, गुफ्तगू के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अतर भाई? खैरियत से? क्या हो रहा है आजकल? ऑफिस जा रहे हैं? कितने बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं आप? असर के टाइम तक आ जाते हैं इसके लिए। और उसके अलावा क्या हो रहा होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस्मान को आपने उसमें करवा दिया मदरसे में, वजह क्या है इस चीज़ की? अच्छा, तो अरीबा को भी हिफ्स कराएंगे या उस तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, तो वैसे माइंड क्या बनाया हुआ है आपने? वैसे ये अजीब सी बात नहीं है कि जो ज्यादा शार्प है और हमने उसको कर दिया इस तरफ? सही हो गया, थैंक यू, बैठे ना। अब देखिए, आप देखिएगा मैंने किया क्या और आप वो देखें। बैठे, मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये साहब आए, मैं इनके साथ बैठ गया। अब मैंने इनको अपने पोस्चर के करीब करना शुरू किया। मैंने पहले पोस्चर लिया, ये सही हो गया ना, ये मिरर पोस्चर कहलाता है। इन्वॉल्व करने के लिए ये थोड़े से एक्साइटेड थे, इन्होंने मिरर पोस्चर मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने फौरन अपना पोस्चर चेंज किया, मैं खुद लर्निंग पोस्चर पे चला गया। ये इनको अच्छा लगा, ये लर्निंग पोस्चर पे मेरे साथ आ गए। मैंने लर्निंग पोस्चर फिर चेंज नहीं किया,
ये इनकी और मेरी फ्रेंडशिप हो गई। अब ये मेरी बहुत अच्छे तरीके से बात सुनेंगे। क्या एंड पे आप मेरी अच्छे तरीके से बात सुन रहे थे? देखें, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि आगाज में ये मेरी उतनी अच्छी बात नहीं सुन रहे थे, एंड पे इन्होंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया। ये वाला बन वो क्या हुआ? शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई। हमने घर आके उस पेज को सामने रखा और 3-4 दिन तक उसे याद किया, हो गया लॉन्ग टर्म। तो होता ये रहा कि हमारे यहाँ के लेक्चर जो थे वो सेंसरी मेमोरी का पार्ट बने, ना शॉर्ट टर्म का बने ना लॉन्ग टर्म का बने। दैट्स व्हाई आप इमोशन से काम नहीं कर सके। हमारे 3 लेक्चर, एंगर मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, हाउ टू द माइंड वर्क, टोटल इमोशन कंट्रोल करने के लिए आएंगे दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लें, आपको पता है कमिटमेंट का कितना पक्का आदमी था विराट कोहली। अगर आपको उसकी कमिटमेंट का पता है तो सही है, वरना मैं बता देता हूं। उसकी एक वाक्य बताऊंगा, उसी से आपको पता चल जाएगा। इनकी जो सबसे बड़ी इंडिया की लीग होती है उसका फाइनल चल रहा था। इनकी बैटिंग अभी शुरू, बल्कि इनका मैच अभी शुरू होना था, टॉस हुआ था सिर्फ। मैनेजर के पास फोन आता है और पता चलता है कि विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई है। वो थोड़ी देर सोचता है और ये मैच विनिंग बैट्समैन था इनका। ये इसके पास जाता है, कहता है विराट ये फोन आया है मेरे को। विराट थोड़ी देर सोचता है और अपनी कैलकुलेशन करता है सारी, कहता है सर मैं मैच खेलूंगा। कहते हैं वजह? कहते हैं मैं इतनी देर में चला जाऊंगा और फिर बकिया जो रसूमात और जो सब तमाम चीजें। विराट कोहली जाता है खेलने के लिए, विराट कोहली 100 मारता है। कमिटमेंट। जितने भी ग्रेट होंगे, तेंदुलकर या आप साउथ अफ्रीकन जो वो था आपका बेस्ट फील्डर, क्या नाम था उसका, जोनाथन रूट, सही हो गया इस चीज के लिए। 20-20 घंटे की उसकी एक्सरसाइज थी। तेंदुलकर हर आधे घंटे के बाद 2 घंटे की एक्सरसाइज करता था। इसको ले लें आप शोएब अख्तर को, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ शोएब अख्तर, इस वजह से मैं जानता हूं। इसके लिए स्टेडियम के चक्कर लगाता था, भूल जाता था। हालांकि फ्लैट फीट है, आपको पता होगा, फ्लैट फीट तो खड़े भी नहीं हो सकते, और इसने पूरा कैरियर अपना निभा दिया। सही हो गई। तो मैंने आपसे कहा कि ग्रेट पर्सन की हैबिट्स निकालें और चेक करें उनमें से कितनी हैबिट्स आपके अंदर हैं। विलर ने क्या किया? विलर ने ये किया कि मजमा बुलाया, कसौटी का प्रोग्राम किया। सही है। कसौटी के प्रोग्राम में उसने ये किया, 2 आदमी थे जिन्होंने बूझना था और एक ये था जिसने सवाल डालना था। जिसने सवाल डालना था उसे उसने कहा तुम कुछ भी नहीं सोचना, उनको सवाल करने देना, बस एक काम करना, तुम्हारे जवाबात में कंट्रडिक्शन नहीं होना। पूरा हॉल भरा हुआ, ये बाकायदा किताबों में लिखा गया है, रियल स्टोरी। शुरू हुआ 1 2 3 4 5 करते करते 17 18 19 एंड 20th वर्ष स्टॉप। और ने कहा जी क्या आप बताएं क्या सोचा था इस शख्स ने? उन दोनों ने सोचने के बाद पूरी स्टडी करें, कहते हैं बादल, क्लाउड सोचा। अब फीलर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ, उसने उसकी तरफ देखा, वो कहते हैं हाँ मैंने बादल सोचा। तुमने तो कुछ भी नहीं सोचना था। अब अगली बात देखिए, लोगों को समझाया, कहते हैं अगर हम अपनी लाइफ से कंट्राडिक्शन निकाल दें तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई पिक्चर ना हो, और अगर कंट्राडिक्शन होगी तो गारंटी है कोई पिक्चर बनेगी नहीं। सही है। तो पिक्चर बनेगी, मौलवियों वाला हरकतें माफ करें, सही होगी बात। कंट्राडिक्शन तो कोई पिक्चर नहीं बनेगी। अब कोई भी कर, आप बुरे बन जाए तो पूरे बुरे बन जाएं, आप डाकुओं में बड़ा बड़ा नाम बन जाएंगे, ऐसे कई दूसरे। सही है। तो ये मैंने व्हीलर की क्यों, डू और डू नॉट, कौन कैरियर पाथ बनाता है, कौन कैरियर पाथ नहीं बनाता। कैरियर पाथ वो बनाता है जो कुछ करने में इंटरेस्टेड होता है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? इंटरेस्टेड होना।
सही है। आप लोग मैचेस देखते होगे, क्रिकेट वगैरह देखते होगे, सारे देखते हैं। क्रिकेट में शोएब अख्तर को ले लेते हैं। शोएब अख्तर को कितने लोग जानते हो? सारे जानते हो जी? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, नहीं आवाज आ रही। रावलपिंडी एक्सप्रेस, सही हो गया। बेसिकली शोएब जब पहली दफा ट्रायल देने आया था तो मेरे साथ नेट पे वो मौजूद था, तो इसी वजह से मैंने शोएब अख्तर की मिसाल उठा ली। शोएब अख्तर नेशनल स्टेडियम के इतने चक्कर लगाता था कि आपकी सोच होगी। 12, 14, 15, 16, 18 तो उसके लिए मसला ही नहीं होता था। क्यों? इंटरेस्टेड था कुछ करने के लिए। सईद अनवर का नाम सुना होगा, बहुत अच्छा वो रहा। सईद अनवर और मेरे जो बड़े भाई हैं दोनों साथ ओपनिंग किया करते थे, हमारे मोहल्ले में होता था। उनका फ्रंट फुट खराब हो गया तो वो 2-2, 4-4 घंटे अपने इसमें गैरेज में फ्रंट फुट की प्रैक्टिस करते थे, इंटरेस्टेड थे। सही हो गई। एजुकेशनिस्ट नाम लूंगा, हो सकता है आपको वो ना आते हो, जैसे इफ्तिखार आरिफ एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पोएट भी है, एजुकेशनिस्ट भी है। उन्होंने कुछ करना था लेकिन बहुत गरीब थे, इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो लाइब्रेरी से किताब भी नहीं ले सकते थे किराए पे। उस दौर में 5 पैसे किराया होता था। तो वो क्या करते थे, लाइब्रेरी जाते थे और उनसे कहते थे पहले मैं देखूंगा, किताब अच्छी होगी तो लूंगा वरना नहीं लूंगा। और उतने अरसे में वो उसे याद कर लेते थे। वजह क्या थी कि वो इंटरेस्टेड थे कुछ करने में। सबसे पहली चीज होती है इंटरेस्ट होना। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? शौक, क्या? दिलचस्पी। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, मिसाल से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिलचस्पी समझ में आएगी। सुकरात का नाम सुना है कभी किसी ने? नहीं सुना होगा। सुकरात जीनियस कहते हैं उसे इस वर्ल्ड का। सुकरात के पास कोई पढ़ने के लिए आया स्टूडेंट, तो वो सुकरात जा रहा था समुंदर पे नहाने के लिए, तो वो कहता तुम भी वहां चलो। वो उसे समुंदर पे ले गया। जब वो नहाने लगा तो वो स्टूडेंट उसका कहता है कि मुझे नहाना नहीं आता। कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे ले गया, वो डूबने लगा, उसने बचाओ बचाओ कहा। सुकरात उसे बाहर लेकर आ गया, उसके पेट से पानी वगैरह निकाला, तो कहा कि क्या हुआ था? कहता मुझे मौत नजर आ रही थी, इस वजह से मैं ऐसे हाथ पैर मार रहा था। तो सुकरात ने एक जुमला कहा था जो कि आज किताबों में लिखा जाता है कि जब तक आपको पढ़ने के लिए इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होगी, इल्म हासिल करने के लिए इस लेवल की क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई क्या है कि आपको सबसे पहला पॉइंट क्या क्लियर करना है? इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट पैदा करना है जो भी आप अपना कैरियर पाथ बना रहे हो। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्विट कर जाओगे। क्या होगा? आपने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, 9th में उस लेवल पर पढ़ा ही नहीं आपने। कितना पढ़ना होता है 9th में डॉक्टर बनने के लिए? कितना? बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। ये ओपन सेंटेंसेस होते हैं, हमेशा क्लोज सेंटेंसेस बोले जाते हैं। ये नहीं बोला जाएगा कि बहुत पढ़ना होता है, ये बोला जाएगा 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स। सही हो गया। अच्छा, मैंने कहा सबसे पहली चीज इंटरेस्ट, सेकंड चीज कमिटमेंट। कमिटमेंट का क्या मतलब होता है? किसे कहते हैं कमिटमेंट? कमिटमेंट, हाँ जी, पेन मैनेजमेंट। अच्छा, समराइज कर देते हैं। हाँ हाँ जी, जैसे देखें, इन्होंने जितने मेरे को सवाल दिए मैंने कहा कि वो मैंने बोल दिए, इन लोगों ने कहा नहीं बोले। देखिए, हमारे और आप में डिफरेंस यहीं क्रिएट होता है। क्या होता है कि जैसे जब मैंने वन लाइनर वहां पे कहा कि आप ऑनरशिप खुद ले लें, जैसे देखो, मैं बेटा भी हूं, मैं भाई भी हूं, मैं उस्ताद भी हूं, मैं हेल्थ कंसल्टेंट भी हूं, मेरे भी माशरे में बहुत सारे रिलेशनशिप हैं,
मैं कभी किसी दूसरे पे नहीं लेता, तो मैं खुश खुर्रम जिंदगी गुजारता हूं। आपकी जो है सैडनेस की आगाज ही वहां से होता है जब आप दूसरे पे डालते हो कि मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, उसको तबाह आप करोगे, उसको बनाओगे आप। जब आप दूसरों पे डालोगे, चाहे वो सास हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप पता है क्या कर रहे हो? आप मुनाफिक वाले जुमले की हद तक जा रहे हो, आप शिरकिया जुमले की हद तक जा रहे हो। एक रब जो 70,000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो आपकी जिंदगी का इख्तियार किसी को देगा? हाउ इज इट पॉसिबल यार? वो आपको बाइख्तियार बनाएगा, आप बाइख्तियार हो उस चीज के लिए। हाँ, आप उसकी ना मानो। मैंने क्या कहा? मुतकब्बिर को हिदायत नहीं मिलेगी, झूठे को हिदायत नहीं मिलेगी। माँ बाप के नाफरमानी करने वाले की शब कदर में भी दुआ कबूल नहीं होती, शराबी की दुआ शब कदर में भी कबूल नहीं होती। कराची में शराब जो है इस ईद पर 4 लाख जो बोतल ज्यादा आई थी, कैसे कराची वालों की दुआ कबूल होगी? नहीं होगी कबूल यार, हकीकत है। नेकी सिर्फ सीखनी नहीं है, सिखानी भी है। कभी निकले घर से बाहर करने के लिए? कल की मेरी रिफ्लेक्शन क्या थी? रोड पे बच्चे सोए हुए तो देखते हो, कभी किसी बच्चे को उठा के मुस्तकबिल तब्दील किया? नहीं किया। तो तुम्हारा क्यों मुस्तकबिल सही होगा? तुम्हारे बच्चों का क्यों सही होगा? नहीं होगा सही। हकीकत है। अगर मान लो तो वेल एंड गुड, वरना अगला सेशन है ही इस चीज के लिए। कम टू द पॉइंट। पेन मैनेजमेंट, जो इतना पेन मैंने दिया है, अब मैं उसको मैनेज करना सिखाऊंगा। कि मैं हाजरीन और नाजरीन, जो मैंने पिछली स्लाइड बोली सब गलत थी, उस पर आप छोड़ दें तो आपका पेन खत्म हो जाता है। पेन मैनेजमेंट बहुत जल्दी इसको वो हमने लेना है। अच्छा, बॉसों ने मेरे से कहा कि पेन मैनेजमेंट पे आप कुछ बोल दें। मैंने कहा चलें बोल देते हैं। पेन की जो हमने सबसे पहले किसी को इसको देख लेते हैं। किसी भी चीज को समझ लेना जो होता है वो आधा सोल्यूशन होता है। पेन क्या चीज होती है? ये वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। खुदा क्यों पनिशमेंट देगा हमें जब हम खुदा की नाफरमानी करेंगे? तो सबसे पहला जहां वहां पे वन सेंटेंस क्या आता, वन लाइनर, कि आपकी जिंदगी आपके हाथ। यहां पे वन सेंटेंस ये है, तकलीफ तब होती है जब आप खुदा की नाफरमानी करते हो। खुदा की सही है इसलिए। अच्छा, अब क्या है, इसके थोड़े से साइंस के वजह से आपको स्टेप सीखने पड़ेंगे तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगली चीज आ जाए, वाइटल साइन ऑफ हेल्थ 4 होते हैं डॉक्टर साहब, सही ना? कहते हैं कि कोई भी पेशेंट आए इनके पास तो 4 चीजें जज की जाती हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, उसके पल्स रेट क्या है, रिस्पायरेटरी रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। और अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी हो तो आप कहते हो यार पेशेंट जो है वो सीरियस भी हो सकता है, सही है ना? जैसे बॉडी टेम्परेचर का बैंड क्या है, कम और ज्यादा का? 9, सही है ना? 97 से 100 का बॉन्ड है। और जो न्यूसेंट बेबीज होते हैं मेरे ख्याल से उसका थोड़ा सा आगे पीछे होता है, सही हो गया ना? और उनका दिन के साथ साथ वेरी भी करता है, सही हो गई। अगर किसी का इससे कम हो, यानी कि अगर हम ले जाएं उसका 74 हो बॉडी टेम्परेचर, तो क्या होगा? जिंदा होगा या नहीं होगा? 75 फ़ारेनहाइट सर होना तो नहीं चाहिए। सेंटीग्रेड के करोगे, फ़ारेनहाइट में चलता है ये सारा का सारा। अच्छा चलें, हम जल्दी से अपने उस पर आते हैं, इस पे नहीं हम इतना करते। पल्स रेट इसी तरह से होता है, रिस्पायरेटरी रेट होता है, ब्लड प्रेशर। तो तहकीक अगली ये कह रही है कि पेन को भी ले लिया जाए वाइटल साइन में तो अच्छा है। अभी रिसर्च बेस है ये, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि वाइटल साइन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझ लेते हैं कि पेन चलता कैसे है। देखें आपने क्या किया, सिग्नलिंग को समझें थोड़ा सा, ब्रेन को।
आपके कोई भी एक्शन होता है, उस एक्शन से सिग्नल जनरेट होता है और वो मोटर नर्व के जरिए आपके कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के अंदर डिकोडर होता है जो कहता है कि ये दर्द है, बताता है उंगली का दर्ड है, किसी भी चीज का दर्द है, तो आप उस पर डिसीजन लेते हो और अपना हाथ पैर जो भी आपने करना होता है, ये एक प्रोसेस होता है। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, इससे अगला स्टेप समझ लें। इससे अगला स्टेप क्या है कि वही चीज जो पिछली स्लाइड की थी उसको मैंने एक तरह से और ले लिया। क्या हुआ, पैर पे इसको चोट लगी, सिग्नल जनरेट हुआ ब्रेन तक। अब यह कि कितनी तरह का माइंडसेट होता है, इसमें मेरी पूरी एक किताब भी मौजूद है और एक मेरा सेमिनार भी मौजूद है। माइंडसेट बहुत तरह का होता है, जितनी तरह का आप सोचोगे ना उतनी तरह का होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वो उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक उस लेवल पे नहीं आ जा सकते। जैसे आलिम जो होगा वो चोरी उस वक्त करेगा जब तक चोर के लेवल पे नहीं आएगा, ब्रेन की लेयर। सही होगी इस चीज के लिए। अब समझिएगा मैं इससे आगे समझाना क्या चाह रहा हूं। माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट, लूजर माइंडसेट, लेजी माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट, ये सारी जो हैं ये टाइप्स हैं माइंडसेट की। इनमें से एक दो मैं डिस्कस करूंगा तो यकीनन आपको समझ में आ जाएंगी। पहली चीज, नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव माइंडसेट जो होता है ना, वो हर चीज नेगेटिव बोलता है। यार जाओ चलो आज सेमिनार सुनते हैं, अबे बहुत सुने ऐसे सेमिनार, कोई फायदा ही नहीं होता ऐसे सेमिनार से। सही है, नेगेटिव माइंडसेट। उसे बोलो कि यार ऐसा करते हैं कि जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस भी कर लेते हैं। यार दूसरों ने कुछ किया जो हम कर लेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा जैसा पुराना पाकिस्तान था वैसे ही नया पाकिस्तान है, कुछ नहीं हो सकता। अब वो क्या करते हैं, वो हर बात के साथ नेगेटिव बात को जोड़ देते हैं। वजह उनका सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस उनका क्या बना हुआ है, नेगेटिव। इसी तरह से विनर माइंडसेट होता है। विनर माइंडसेट क्या होता है, दोनों टांगे उसकी कट गई। मैं बिल्कुल लाइव एक लड़की की मिसाल दे रहा हूं, इंडियन लड़की थी। डॉक्टर ने उसकी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो जो डॉक्टर थी वो उससे कहती है, जब वो इस काबिल हो गई कि हॉस्पिटल से रिलीज हो सके, तो उसने पूछा कि तुम क्या करोगे। तो वो लड़की कहती है कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। वो लड़की जिसकी टांगे कट गई थी। बेसिकली दो डाकू उसकी चेन छीन रहे थे, तो जब उन्होंने चेन छीनी तो फिर भी उनको हुआ कि यार ये बच जाएगी तो बता देगी, तो उन्होंने पटरी पे फेंक दिया था, तो उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी थी, तब उसकी टांगे कट गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आज तुमने माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। वजह क्या था, माइंडसेट बन गया था ना। और उस लड़की ने आफ्टर 8 मंथ माउंट एवरेस्ट सर कर ली थी। ये विनर माइंडसेट है। विनर माइंडसेट लूजर वाली बातें ही नहीं करता। उसकी पॉकेट में कुछ भी ना हो, वो कहता कर लेंगे। मेरे पास बेइंतहा मेरे स्टूडेंट्स की ऐसे मिसालें मौजूद हैं कि वाकई में उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बड़ी बड़ी डिग्रियां कर सकते। उन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाह की, काम होता चला गया। वजह क्या थी, विनर माइंडसेट। तो माइंडसेट की जितनी आप टाइप्स बोलेंगी वो मौजूद होती हैं। एग्रीड और नॉट? थैंक यू वेरी मच।